क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे, गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे। दो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेज दीजिए। मुस्कुराइए मत, तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, इसको राजनीति से भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के वोट की लालच की भी बात नहीं है। बात यह है कि अगर आज हम उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो आपके हमारे साथ अपराध। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं, उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी, जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना ये बिल्कुल ये बहुत शर्मसार है। तो इसके लिए आगे भी लिखेंगे आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हमारे लिए उन लोगों के लिए आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सबको कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे। दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको, इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप। पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेज दीजिए। आप अपने डीआईजी से आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं मरी है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत। नहीं जाएगा, आप बेच के दिखाइए, आपकी कोई भी नहीं जाएगा। इससे समझिए कि वैसे मामला हुआ सारा खराब है। हद से बाहर मत होइए। हम गए थे डीआईजी साहब के पास। एक जो कार्रवाई मसाला में हुई है, जो मां है वो लगातार ये कह रही है कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ के गुहार को लेकर हम डीआईजी साहब के पास आए थे। जो माता जी हैं मोनू कश्यप की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। डीआईजी साहब जिन्होंने पहले से ही उन्हें सारी चीजों को मना कर दिया, माँ की बात को सुनने से मना कर दिया, उन्होंने उस गरीब मजलूम बूढ़ी माता को कहा कि आप जाइए यहाँ से। मैं उनके साथ गई थी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर डीआईजी साहब वहां से खुद उठकर चले गए। तो हम बाहर आए, हम बाहर आकर दोबारा एक एप्लीकेशन बनाने की योजना में थे, बात कर रहे थे। तो ये सब हम पे चढ़े पुलिस वाले कि यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। हम पार्किंग में थे, हम सड़क पे नहीं थे। रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, सड़क लगातार चलती रही है। अब सड़क की ट्रैफिक की बुनियाद पे ये मुझे यहाँ पर महिला थाने में लेकर आए हैं। तो ये सरासर तानाशाही है और सिर्फ ये जो भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वाले काम कर रहे हैं। आप साफ तौर से क्या लगता है आपको, ट्रैफिक विभाग को लेकर आपको लेके आए या कुछ? आप लोग भी वहाँ पे थे, ट्रैफिक लगातार चल रहा था, हमारे पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ट्रैफिक में कोई खलल नहीं आई थी। हम पार्किंग की स्पेस में खड़े थे
और इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया था कि दोबारा एक एप्लीकेशन दे दो, उसी की बात वहां कर रहे थे। तो इन्होंने पूरे जिले की महिला पुलिस वहां बुला ली, हमें डराने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन हम डरेंगे नहीं। इनको जो करना है ये वो कर सकते हैं, ये मेरे लोग हैं। जब ये पीड़ा में है तो मैं पीड़ा में हूँ और इनके साथ में खड़ी रहूंगी। अभी आपको कहाँ जाए हैं? तो अभी महिला थाना सहारनपुर में लेकर आए। अच्छा, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी यहाँ? नहीं, अपने ऑफिस में उठाने हाथ मत लगाइए, नहीं, हाथ मिला हाथ मत लगाइए। हाथ नहीं लगा, आपकी हाथ नहीं लगा। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, आप उधर जा रहे हैं, अभी लगाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए, जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने में। चलो ना आगे आगे, तो आपने मना कर मेरे हाथ क्यों लगा रही? बाहर जाइए यहाँ से। तो उसके विरोध में अब हमें यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये शायद अधिकारियों की जागीर है ये सड़क, यहाँ बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्हीं के डीआईजी ने कहा कि आप एप्लीकेशन उसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पुलिस तैनात करके हमें डराया जा रहा है, अब गिरफ्तार करके मुझे ले जा रहे हैं। विवाद क्या हुआ है? पार्किंग को लेकर केवल क्या विवाद हुआ है? अभी वो तो ये बताएंगे क्या लेकर हुआ है। चलिए ठीक है मैडम, क्या बताया इन्होंने कि आपको क्यों लेके आ गए ड्रामा थाने? करने के लिए लाए थे, दबाव बनाने के लिए हम पे। हाँ। एक महिला जो माँ है जिसका बेटा मर गया, वो रोती हुई डीआईजी के ऑफिस से निकली है। हाँ। ये इनकी तमीज है बात करने की। हाँ। अब यहाँ हमें तमाशा बनाने के लिए लाए थे, काम धंधा है। तो आप क्या कुछ इसमें आगे कुछ एक्शन लेंगी क्या? बता देंगे आप लोगों को, आपका सहयोग चाहिएगा।